हाय वॉल, दिस इज़ मी कोमल। वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, रक्षाबंधन हो गया है ख़त्म और आज से स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी सेशन, क्योंकि स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मतलब फेस्टिवल तो एक चीज़ है कि चलो ठीक है, त्यौहार है, मनाना मनाया, खुशी मनाई, सब कुछ किया। बट पढ़ाई इज़ वेरी 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 परमानेंट, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने से रहा, क्योंकि हमें अपने सपने भी तो पूरे करने हैं। और सपनों को अधूरा छोड़ना ही गलत बात होती है, क्योंकि हम जिस सपने पे जीना शुरू करते हैं ना, उस सपने को जीना ही ज़रूरी होता है। सिर्फ सपनों को ना, सिर्फ अपने इमेजिनेशन में जीना अच्छा नहीं होता, उनको रियल लाइफ में जीना ही पड़ता है। ठीक है, तो गाइज़, फेस्टिवल भी मना लिया, खुशियाँ भी मना ली, बट स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन। तो मैं बताती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैंने ना अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। मैंने एक दिन पहले ही द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में भी जो डाला था ना, कैंडल बर्न्स वाला, उस पे ही मेरा पूरा चैप्टर हो गया था। मे भी थोड़ा सा ही बचा था, वो भी हो गया कंप्लीट। एंड देन ये चैप्टर स्टार्ट कर रही थी मैं, क्योंकि इसका भी आधा चैप्टर ना मेरा हो गया था। मतलब मैंने 3-4 पेज के नोट्स ना कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि इसके पहले ना मैंने अपना शॉर्ट्स ही शूट किया हुआ है, जो कैंडल बर्न्स वाला मैं बनाती हूँ। स्टडी चैलेंज चल रहा है मेरा जो शॉर्ट्स में। ठीक है, तो उस वजह से ना इसका ना मेरा आधा हो गया था, तो देन मैंने इसको इधर से शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि पूरा लेक्चर ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो दूसरे दिन का हेडिक ख़त्म हो जाता है। हम दूसरे दिन मेरा नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, नए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये सर, पता है, बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के दे रहे थे। मतलब मुझे लगा कि ये सर ना, मतलब जैसे सबको लेक्चर कराता है तो खुद लिखता है, तो मैंने उस हिसाब से इनका मतलब पहली बार ही देखा तो फिर उन्होंने ना एक स्लाइड खोल दी, उसमें ना ये जैसे लिखा है ना, अभी लैपटॉप में आप देख रहे होगे, यही चीज़ पूरा बना हुआ था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, तो गौर से देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, ये तो नोट्स ही दिखा रहा है डायरेक्ट, क्या क्या कैसा है क्या है। तो मैंने डायरेक्ट ना उसको लिखना शुरू कर दिया, उन सर को पॉज कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। मैं पहले लिख लेती हूँ, बाद में मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में समझना ठीक लगता है, बट पहले लिख ही लेती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा सबके साथ ही होता होगा ज़्यादातर, कि पहले लिख लो ना, तो हमें वो चीज़ माइंड में भी चलने लगती है कि हाँ, हमने ये शब्द, ये लाइन लिखी है, एंड देन जब उसको समझते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से हमको समझ भी आ जाता है। इसके बाद ना देखो, मैंने 4 पेज कंप्लीट कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6, 5 पेज है शायद से। 5वां पेज मैंने स्टार्ट किया लिखना, तो मैंने इसमें भी लिखना शुरू कर दिया। तो चलो इसको स्टार्ट कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। गाइस, यहाँ पर ना मैं अपने बुक से लेक्चर, मतलब वो कर रही थी, रीड कर रही थी। तो मैंने पूरा लेक्चर पहले खोला, मतलब बुक से चैप्टर खोला इसका। तो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने इसको ओपन किया, मैंने अपने मार्क जब हाइलाइटर निकाले, देन मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले ना क्या करती हूँ, अपना जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है कॉपी में, उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। ये मेरी आदत में है, क्योंकि मेरे पास ये 5 हाइलाइटर हैं, और इनको ना कलर बाय कलर मैं समझ के स्टार्ट कर देती हूँ कि ये हेडिंग इस कलर की होगी, ये मेन नाम इस कलर के होंगे, ऐसा ही कर देती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि सब कुछ पहले रिमूव करके ना मैं कॉपी बुक हटा देती हूँ, पहले मैं इसमें हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि हाईलाइट करने से चीज़ें अच्छी भी लगने लगती है, एंड देन अच्छा क्या, सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है। देन मैंने स्टार्ट किया था हाईलाइट करना। यहाँ पर ना मेरा कर्सर गुम हो गया था भाई, मिल ही नहीं रहा था मेरे को, पर मैंने कहा चलो हटाओ। फिर इसके बाद ना मैंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। एक एक चैप्टर में बहुत अच्छे से हाईलाइट करती हूँ, कोई भी चैप्टर में कुछ भी पढ़ती हूँ ना, मुझे हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है हाईलाइट करना, बट मेरी भी है, क्योंकि हाईलाइट करने से ना मुझे अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं नोट्स आप सिंपल रखोगे तो इतने प्यारे नहीं लगते हैं। भले आप, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप रंग बिरंगे पेन ले लो, उनसे आप लाइन खींच दो, या तो जो शब्द हाईलाइट करने लायक हो उसको आप हाईलाइट मतलब कलर वाले पेन से लिख लो,
तो तब तुमको ना फील आने लगेगा कि हाँ ये नोट्स हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा ही बवाल सा मचा रहता है, कुछ समझ आता नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिंपल वाला एकदम नॉर्मल हाइलाइटर है ना, बिल्कुल कम कलर का, ये मेरा सिर्फ नाम हाईलाइट करने वाला, जो होते नहीं नाम होते हैं, इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, आंसर के बीच में होता है, कहीं कहीं होता है, इसको मैं उससे हाईलाइट करती हूँ। देन मैं इसमें बहुत ही प्यारा पिंक, कितना प्यारा लगता है ना मेरे को कि हद से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हाईलाइट देखो पिंक लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको ये हाईलाइटर अगर कभी बाई करना हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी सीधे, आप मेरे को कमेंट में लिंक अपलोड कर देना, लिख के भेज देना, मैं आपको इसकी लिंक सीधे प्रोवाइड कर दूँगी। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यार, मैं आपको नहीं तो इस हाईलाइटर का 10-15 दिन बाद जब मेरा ऑप्शन खुल जाएगा शॉपिंग वाला, देन मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। और ये ना मैंने बहुत ही सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं थे, 250-300 के पड़े थे मेरे को। ठीक है, और जो चाइनीज़ है, किस और कुछ बोलते मेड इन इंडिया है, बट मेरे को लगता है चाइनीज़ ही है, क्योंकि इसका नाम अटपटा सा है, बट ओके जो भी है। इसके बाद ना मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया, मुझे इतना मतलब सेटिस्फेक्शन होता है ना हाईलाइट करने से। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और सर का ना मैंने इधर पे लेक्चर बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगा ना आधा ही लेक्चर किया था। काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैंने आधा लेक्चर नहीं किया, हाँ देखो मैंने आधा लेक्चर नहीं किया है, मैंने फुल लेक्चर की करने की सोची थी, बट मैंने आधा लेक्चर इसलिए किया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे को 2-2.5 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते, और एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ना ना, मतलब कमर भी दर्द होने लगी थी। तो इस वजह से ना मैं पूरा टाइम पढ़ तो नहीं सकती भाई, इतना तो नहीं कोई से पढ़ा जाता, फिर थोड़ा देर बाद ही पढ़ा था मैंने रात में। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे हाईलाइट करा, देखो कितना प्यारा लगता है। मतलब राइटिंग पे मत जाना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा हुआ है, बट देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हाईलाइट करने से, मतलब आपको सिंपल नहीं लगता। और ये रहा लेक्चर सर के, देखो इसमें आपको नोट्स भी अभी मैं दिखाऊंगी कि सर ने नोट्स कैसे बनवाए थे। ये देखो किंगडम प्रोस्टेटा, और ये देखो प्रोटेस्टा, और ये देखो कितना अच्छा हर चीज़ लिखा था, स्लाइम मोल्ड सब कुछ लिखा था। एंड इसके बाद ना मैंने अपने मार्कर्स को, हाइलाइटर को ना अंदर रख दिया, क्योंकि गाइस क्या होता है अगर आप पढ़ाई करते टाइम चीज़ें मैस कर देते हो ना, मैसी कर देते हो, तो पढ़ाई करने पे मन नहीं लगता। ये चीज़ मेरे साथ भी होती, काफ़ी लोग के साथ होती होगी, कोई कोई तुरंत ही फैला देता होगा सब कुछ, बट मेरी मम्मी भी डांटने लगती है कि ऐसा क्यों फैला रहे हो। तो मैंने ना इस हाइलाइटर को ना अंदर रख के, मैंने अंदर नहीं रखा, फिर साइड पे रख दिया। मैंने अपनी बुक उठाई, मैं सोचा अब बस बुक से रीडिंग कर लेते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि एक बार रीडिंग कर लो ना तो जो आपने मतलब नोट्स बनाई होती है ना, वो भी आपको समझ आ जाता है। तो मैंने अपना हाइलाइटर लिया था, जो मतलब नॉर्मल हाइलाइटर होता है, जो हाईलाइट कलर का ही होता है, उसको लिया मैंने। इसके बाद ना मैंने इसमें पढ़ना शुरू कर दिया, और इसमें ना काफ़ी सारा ऐसा ऐसा लाइन है कि लगता है कि आप कितना हाईलाइट करोगे, बट वो लाइन सारी इंपॉर्टेंट होती है। और किसी किसी को लगता है यार ये तो नॉर्मली हाईलाइट करते चला जा रहा है बंदा, बट ऐसा नहीं होता। उस इंसान को पता है कि मेरे को क्या हाईलाइट करना है। कोई कोई पैराग्राफ ही ऐसे होते हैं कि हमको पूरा हाईलाइट करना ही पड़ता है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मेरे को लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये लाइन भी कर लूँ, ऐसा ऐसा करते मेरे को पता नहीं चलता कब मेरा पूरा पैराग्राफ ही रंग बिरंगा हो गया। इसलिए मैं सिंपल हाइलाइटर कलर ही यूज़ करती हूँ, यही वाला, क्योंकि अगर मैं रंग बिरंगे करूँगी ना तो सतरंगी किताब बन जाएगी मेरी। इस वजह से मैंने ऐसे ही नॉर्मली रखती हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे पैर क्यों हिला रहे हो, देखो मैं पैर हिलाने की आदत है, मेरा शरीर में थोड़ी बहुत किसी मतलब हिस्सा मेरा पैर हिलना चाहिए। अगर मैं बैठी हूँ मेरा हाथ हिलना चाहिए, मेरा ऊपर का सही हिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे होता नहीं है आदमी जैसे झूला झूल रहा है ऐसा सा। एंड देन अगर मैं बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ मेज में या कहीं भी ऐसे, तो मेरे को पैर थोड़ा बहुत हिलाने, तो शरीर में वो झुन्नी चढ़, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, तुम्हारे भी होता होगा शायद, तुम्हारे यहाँ ये बोलते हैं कुछ और, सुन्न पड़ जाता, हमारे झुन्नी बोलते हैं उसको, वो चढ़ जाती है भाई। एक बार मेरी इतनी बुरी वो चढ़ी थी ना, मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ही ख़त्म हो गया, पैर ही नहीं समझ आ रहा था मेरे को।
तो गाइस देखो मैं यहाँ पर ना बहुत सारा वो कर रही थी, तो मेरे को लगा ना ये किंगडम प्रोस्टेस्टा का चल जाएगा, मेरे को लगा चल जाएगा, इतना ही होगा। बट जब मैंने गौर किया कि सर ने नीचे के टॉपिक्स भी दे रखे हैं, मतलब इन्होंने ये भी टॉपिक दे रखे हैं, तब मेरे को लगा कि नहीं आगे वाला भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर भी है, हल्का अतरंगी भी है, अगर आप गौर से नहीं पढ़ोगे तो समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी बताई गई हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर भी डिपेंडेड हैं, जैसे आर्के बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ऐसा सा। तो आप लोग प्लीज़ जाके इस चैप्टर को पढ़ना, बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मैं एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन कवर कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना एक एक चीज़ समझनी पड़ती है, और मैं चश्मा आज लगाए नहीं थी तो मेरी आँख भी दर्द होने लगी थी, इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा। लेकिन हाँ, अब जो व्लॉग आएगा ना इसके बाद का, उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शायद ये हो ही चुका हो, क्योंकि मैं जो शॉर्ट्स बनाती हूँ उसमें मेरा चैप्टर आधा कंप्लीट हो जाता है। सबको लगता है इतनी जल्दी जल्दी शॉर्ट्स चलती है, भाई वो एक 4 मिनट 4 सेकेंड की ना 30 सेकेंड की शॉर्ट जो आप देखते हो ना, वो हम लोग को बनाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। खूब इंजॉय करो अपनी लाइफ, अपने सपने पूरे करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने पैर पे खड़े हो। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, दुनिया बहुत ही फेक है, क्योंकि आपने देखा प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी लोग नहीं छोड़ रहे किसी को, तो हम लोग को क्या ही कुछ छोड़ेंगे। इस वजह से अपने पे दिमाग लगाओ, अपने आप को बहुत अच्छा बनाओ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।